ये जो दिल्ली में जो ये नालायक जो बैठा हुआ है उसके उसके साथ है ये लोग। ये नालायक भी उसके, ये जो आपका केजरीवाल जो है, इसने भी सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखा था ये सरदार जी को कि आप इसको यहाँ से बाहर, दिल्ली से बाहर पोस्टिंग मत कीजिए इसको। तो ये सारा सारा का सारा देखो, इस विदेशी महिला को ये मालूम है कि वो सही रास्ते, ये कोई एनी बसंत थोड़ी है साहब, ये कोई सिस्टर निवेदिता थोड़ी है ये। अरे ये तो एक पावर ब्रोकर है यहाँ पे हिंदुस्तान में है। उसको ये बात मालूम है कि वो सीधे साधे संस्कारी रास्ते से वो कभी रूल नहीं कर सकती है। तो जैसे अंग्रेज वो ढूंढते थे ना कि किसको स्प्लिट किया जाए, किसको डिवाइड किया जाए, किसको तोड़ा जाए, किसको ब्राइब किया जाए, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसके साथ मिलकर ये राजनीति की जा सकती, वो शुरू से ये राजनीति कर रही है। जब ये प्रधानमंत्री बनने वाली थी वो, अरे आपको याद है सर, वो जब दूरदर्शन पे वो कवर कर रहा था, जब ये कुछ 147 148 जी जी, त्याग की देवी की, त्याग की देवी, तो त्याग की देवी को जब जो पूरी रोने वाली टीम थी, जी जी, आप देखिएगा वो कैसे वो रो रहा है, वो मणिशंकर अय्यर, और कितना अंग्रेजी बोलता है, सारी अंग्रेजी उसकी बंद हो गई वहां पे, रो रो के अंग्रेजी बोलता है। वो क्या रेणुका चौधरी, वो कैसे आंसू बहा रही थी, वो गोविंदा ने भी वहां पर एक्टिंग, पहली बार वो रियल में रोया। अब वो ये पता नहीं ये रोने वाला गैंग कहाँ चला गया, रुदाली ये लोग कहाँ चले गए, ठीक है ना। अब ये भी दोष है। और बाहर निकल के इसकी जो वो बिटिया है जो आजकल वो गैंग रखी हुई है माओवादियों का, और ये शहजादा जो ये टुकड़े टुकड़े, ये भी ऐसे मुंह बने हुए जैसे पता नहीं हिंदुस्तान के ऊपर कितना बड़ा कहर ढा गया, कितना बड़ा कहर, ऐसे अपना शक्ल बना के कि मतलब कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया हो हिंदुस्तान पे, कितना बड़ा कहर आ गया हो कि इस विदेशी महिला यहाँ की प्रधानमंत्री नहीं बनी। और सरदार जी को पूरी स्क्रिप्ट मालूम थी, तो वो तो ठहरे रियल इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ताकतें इतनी व्यापक हैं इनकी बहुत, देखो इन्होंने, मैंने कहा ना कि दिमाग पर उनका पूरा कंट्रोल हो गया। आप तो पत्रकारिता में इतने साल रहे हैं, आपको मालूम है साहब अच्छा पत्रकार और बुरा पत्रकार कौन होता है। मैं बहुत टैलेंटेड लोगों को देखा हूँ और उनको भी देखा हूँ जो कि बहुत टैलेंटेड, जो जिनको माना जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो वो पैसे लेकर वो विचारधारा के लिए कुछ भी बेचने को तैयार है, दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। ये सारे अखबार, अब कोई टिंट चला रहा है, कोई मिंट चला रहा है, कोई क्या पता नहीं, कोई क्विंट चला रहा है, मतलब ये सारी ताकतें वायरलेस हो गए, कुछ वायरलेस हो गए, कुछ फार्म हाउस में है, हरियाणा से है और फार्म हाउस में अब होली मना रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हरियाणा की झोपड़ी से आए और दिल्ली में फार्म हाउस बना रहे। अब यार मुझे भी इतने साल लिखते हुए हो गए ये, किसी जर्नलिस्ट की दुनिया में नौकरी की तनख्वाह इतनी हो सकती है कि कोई फार्म हाउस खरीदे। तो मैं वही ब्रोकर्स की कह रहा हूँ कि ये यू मस्ट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द चर्च, द जिहादीज, ये पूरा जो गठजोड़ है ये माओइस्ट का, जो इसका इनका जो आर्थिक वो है, इनका जो आर्थिक एजेंडा है, इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, मैंने बताया तो कि कोई ऐसा नेता नहीं है, मतलब जो कोई ना कोई, वन चीफ मिनिस्टर इन बिहार पेड देम 300 करोड़, ठीक है, कि भैया इंटरफेयर मत करना इलेक्शंस में। यहाँ पे इसका शिबू सोरेना को आपको बताया अखबारों में थी कि 15 सीट में से ये एक बार मुख्यमंत्री बना था, 8 उसमें ये नरसिम्हा राव की सरकार में सबसे बड़ा जो हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पूरा रिश्वत का कांड था, वो तो यही सारे के सारे थे इसमें। अब है क्या कि अब अंग्रेजी बहुत बोलेंगे ये, you don't know, it's a matter of socio-economic development and this thing, it's this tribal, the poor tribal, मतलब ये अंग्रेजी बोलेंगे। एक बात साहब थोड़ा पढ़ लेना, ये ट्राइबल बेल्ट नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइबल, क्या है ट्राइबल का मतलब?
झारखंड में 3 जिले छोड़ के बाकी कोई ट्राइबल मेजॉरिटी नहीं है। 28 है ना शायद जिले वहां पे, उसमें 3 छोड़ के कोई ये नहीं है। लेकिन आपने क्या बना रखा है, ट्राइबल ट्राइबल। गया में कौन से मुख्यमंत्री होगा तो ट्राइबल होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो ट्राइबल है। और इतना ट्राइबल ट्राइबल तो ये बघेल कैसे बन गया? तो मुझे तो लगता है कि बिहार का डिवीजन भी इसी एजेंडे के तहत किया गया। वही 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 मैं कह रहा हूं कि ये ट्राइबल ट्राइबल ये बोल के इन्होंने पूरा पूरा ये एजेंडा चलाया। लेकिन इनका एक चीज़ मैंने देखा है कि अब वही लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है। हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं, जो हमारे सिक्योरिटी प्लानर्स हैं, इस बात को वो समझें कि भाई ये एक पैन इंडियन फिनोमिनन है। वही कॉल इट रेड कॉरिडोर। अब क्या है, आंध्रा से के कार्डर्स जाते हैं वहाँ पे जहानाबाद में अटैक करने, ठीक है। आप देखिए कि लीडरशिप इनके पास है। को एक ट्राइबल लीडर का आप नाम बता दीजिए पूरे इसमें। सारे आपको यहाँ आंध्रा के मिलेंगे या बंगाली मिलेंगे। वो छत्रधर महतो, जिसने वो राजधानी ट्रेन का राजधानी, वो अभी उसके ममता बनर्जी का राइट हैंड मैन है आज की डेट में। ममता बनर्जी का क्लोजेस्ट एड है। तो ये सारा जो आप मैं बार बार कहता हूँ कि अब चर्च का आप देख लीजिए। मैंने वो इटालियन पॉलो बॉस्को की बात की, वो अपने आप को कैसे एबडक्ट करवा लिया। दूसरा एक और था, क्या क्लॉड एंजेलो ऐसे कुछ नाम था। 10 फ्रेंच टूरिस्ट दे वर गोइंग, आई टोल्ड यू कि वो जब वहाँ गए बिहार में, एंड दे वर ट्राइंग टू मीट माओइस्ट, उनको नैप किया गया, वहाँ से उनको डिपोर्ट किया गया। तो ये मेरे एक फ्रेंड थे, भारत की दूतावास में थे इटली में। तो कहते हैं कि वीज़ा लेने ये आते थे, तो मैं पूछता था क्या कितने दिन का चाहिए वीज़ा? 6 महीने का। बोले क्यों? मैं ताजमहल जाऊंगा। ठीक है, तो ताजमहल देखने में चलो 5 दिन तक ताजमहल देखोगे, फिर तो वहाँ 2-4 जगह केरला जाऊंगा, ये जाऊंगा, बाकी 4 महीने बोले उड़ीसा के जंगल में। बोले वहाँ क्या करोगे? तो मैं समाज सेवा। तुम्हारी समाज सेवा की ज़रूरत है सर? और ये जो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी ये बात करते हैं। मेरे गांव के बगल में एक म्यूज़ियम है, एंड दैट म्यूज़ियम इज़ बेटर देन इन मेनी वेज, मे बी बेटर देन इवन पटना म्यूज़ियम। ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट में गांव है भरतपुरा। वहाँ पे मैंने 9th सेंचुरी का एक मैंने देखा है, एक ब्रॉन्ज स्टैचू है जिसमें ये दिखाया गया है कि वो बस्तर की महिला, ट्राइबल महिला, वो किताब पढ़ रही है 9th-10th। तो इनको बताओ, ये सोशियो, ये विदेशी महिला, वो विदेशी महिला से वो 9th-10th सेंचुरी में वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। सो डोंट टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो सारे टर्म लॉजिक क्रिएट की गई है। दूसरा डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि जब पूरे व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द MHA टीम, आज से 8-10 साल पहले, तो हमने पूरे रेड कॉरिडोर का दौरा किया, और उसमें हम चीफ सेक्रेटरीज, DGPs, जो IG ऑप्स होते हैं, उनके सबसे हमने बात किया। झारखंड में, बिहार में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, सुकमा भी गए। एक बात सबने कही कि हमको कोई फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते सर वी आर फ्लश विद फंड्स, हमारे पास मतलब कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये परमिट ही नहीं कर रहे हैं डेवलपमेंट। वो सुकमा का कलेक्टर था, यंग लड़का था, वो सुकमा का वो कलेक्टर था, यंग लड़का था, ही वॉज एन IITian। तो वो लड़का, उसने कहा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ये लोग छत्तीसगढ़ में, एक आप वहाँ पर एक वो है इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती नदी इज दी एक तरह का बॉर्डर है, उस तरफ उनका लिबरेटेड जोन है, और इस तरफ मतलब इन योर कंट्री दैट वाज द सीन। तो बोला कि सर हम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हम बिजली ले जा रहे थे अंदर में, कोशिश की हमने, जगह जगह लोहे के पाइलन्स बनाए, वो ट्रांसमिशन लाइन। कहता है कि ये माओवादियों ने
कि नेताओं ने एक अजीबो गरीब एक तरीका निकाला। वो जंगल से बहुत सारा ढेर सा लकड़ी काट के पूरा एक ह्यूज स्टैक बना देते थे वो पाइलन के चारों तरफ, और फिर आग लगा देते थे जिससे वो मुड़ जाता था। तो उनका इरादा क्या था? इरादा यही था, या उनका डर ये था कि बिजली पहुंचेगी तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो लोग टीवी देखेंगे, फिर इनकी बात कौन सुनेगा?